हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 8 के सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी मीडियम की। आइए, आपका पहला लेसन है भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर को। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था, यानी कि सबसे आगे था, अग्रिम पंक्ति। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था और संसार यानी कि पूरे विश्व में हमारे देश का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए और धन कमाने के लिए आतुर थे, मतलब उत्साहित थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापार वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से जो हमारे देश से अरब के जो व्यापारी थे वो वर्षों से ही व्यापार करते थे। परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे रेशम हो गया, सूती कपड़ा हो गया, मलमल हो गया, मिर्च, मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग बढ़ती गई। ये कहाँ पर बढ़ती गई? यूरोपियन प्रदेश में। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिए, और जो यूरोपियन प्रदेश हैं, देश हैं, वो भारत से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करना शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देश के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। और अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक शासकों में से एक इटली के रहने वाला प्रसिद्ध कोलंबस थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा में भी जाया जा सकता है। पूर्व दिशा में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। कोलंबस जो था वो भारत आने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो 1942 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गया। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उनके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की थी। वो भारत आना चाहता था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। अब आइए देखते हैं वास्को द गामा भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खालसी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ये जो वास्को द गामा था वो 22 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। उस समय कालीकट के राजा
जामोरिन थे। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी। तो ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। इन्होंने सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। इसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। अल्बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर सन 1506 ईस्वी में गोवा जीत लिया। 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाली शासन का अंत। अब इन पुर्तगाली शासन का अंत कैसे हुआ? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। जैसे जो पुर्तगाली थे वो व्यापार के समय में दुर्व्यवहार करने लगे, तो वहाँ की जनता ने शाहजहां से शिकायत की। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहाज बेड़ों को जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन केवल द्वीप दमन और गोवा तक सीमित हो गया। डच प्रजा। पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में होलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। जब पुर्तगालियों का व्यापार बंद हो गया तो डच लोग क्या करने के लिए आए? व्यापार करने के लिए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास, वर्तमान में जो है चेन्नई में है, इन्होंने कोठियां स्थापित की। सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की। उसी समय अंग्रेज भी भारत आए। अंग्रेज डच के समय में भारत आए थे। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके और अंग्रेजों के सामने जो डच लोग थे वो व्यापार करने में टिक नहीं सके। भारत पर अंग्रेजों की नजर। सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये अंग्रेज लोग कब आए थे भारत में? 1600 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। भारत में सबसे पहले जो कदम रखा था वो अंग्रेज था हॉकिंस। उसके बाद आने वाले सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी और इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। अगला है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।